Audio सिएटल अपार्टमेंट पारिवारिक हंसी की गूंज से घिरा हुआ था। कमरे शाम की नरम चमक में नहाए हुए थे। माता पिता से अनभिज्ञ एक अनाम जोड़ा अपनी क्षणिक अंतरंगता में लीन। उनका छोटा बेटा निक एक अनपेक्षित यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही निक ने त्रासदी की ओर मासूमियत से भरे कदम बढ़ाए, अपार्टमेंट की परिवेशीय ध्वनियां एक भयावह सिम्फनी में बदल गई। जैसे ही माता पिता क्षणभंगुर आवेश में गले मिले, खुली खिड़की से एक ठंडी हवा फुसफुसाई जो आसन्न विनाश की प्रस्तावना थी। निक शयन कक्ष की खिड़की के आकर्षण से आकर्षित होकर अपने भाग्य का एक अनजाने दर्शक बन गया। छाया में डूबा हुआ कमरा एक भयावह बैले का गवाह बना। बच्चा अज्ञात के दायरे की ओर बढ़ रहा था। एक क्रूर मोड़ में जैसे ही निक कगार से फिसला, माहौल गर्मी से बर्फीली ठंड में बदल गया। उसकी हंसी की जगह एक असंगत चुप्पी ने ले ली। घटनाओं का झरना धीमी गति से प्रकट हुआ। निराशा और अपरिहार्यता का एक दुःस्वप्न नृत्य, माँ की चीख, एक मौलिक विलाप जो पूरे अपार्टमेंट में गूंजती थी, ने एक दुख के जन्म को चिह्नित किया जो एक असामान्य रूप में बदल जाएगा, एक द्वेषपूर्ण भूत की तरह बना रहेगा। पिता, जो कुछ ही क्षण पहले जुनून की गिरफ्त में था, प्रेमी से गवाह बन गया। दुखद दृश्य की ओर हर कदम के साथ उसकी दुनिया खुलती जा रही थी। अपार्टमेंट की दीवारें, जो कभी आराम देती थीं, अब दुख के दाग की गवाह बन रही हैं, क्योंकि वे घटना के बाद के दागों को झेल रही थीं। शयन कक्ष में उलझी हुई चादरें और बिखरे हुए कपड़े त्रासदी की खामोशी के साथ बिखरे हुए थे। माँ, उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। वह अपने बेटे की बेजान यादों से चिपकी हुई थी। उसकी उपस्थिति कमरे में भूत की तरह घूम रही थी जो भूलने से इनकार कर रही थी। हालांकि भयावहता भौतिक दायरे को पार कर गई, यह अपार्टमेंट के ताने बाने में घुस गया है। एक समय के आरामदायक कोने अब एक अमूर्त द्वेष को आश्रय दे रहे हैं। छाया ने घटना के रहस्य फुसफुसाए, दीवारों पर अजीब प्रतिबिंब डाले जो माता पिता की टूटी हुई भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। अपार्टमेंट ने निक के जाने की अमिट छाप बरकरार रखी, जो उस रात की एक दुखद याद थी जिसने जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। भय न केवल उस दुखद घटना में था, बल्कि उस अचंभित कर देने वाली जागरूकता में भी था कि सामान्य व्यक्ति एक पल में अथाह अंधेरे के दायरे में बदल सकता है। निक के दुखद निधन के बाद सिएटल अपार्टमेंट शोक की कब्र में बदल गया। हर कोने में घटना की भयावह गूंज सुनाई दे रही थी और हवा में दुख का बोझ था, क्योंकि अनाम जोड़ा अपने टूटे हुए जीवन के लगातार बदलते परिदृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। पिता, पेशे से एक चिकित्सक, पारंपरिक मनोचिकित्सीय देखभाल के प्रति एक दुर्जय संदेह से जूझ रहे थे, जो उनकी पत्नी की खंडित मानसिकता को सुधारने की कोशिश करता था। वह अपनी पद्धति का अनिच्छुक वास्तुकार बन गया, एक अपरंपरागत मनोचिकित्सा जिसका उद्देश्य असामान्य दुख की प्रवृत्तियों को उजागर करना था जिसने उसे फंसाया था। अस्पताल का कमरा निराशा का एक बाझ कोकून, माँ को उसके भावनात्मक पक्षाघात के आलिंगन में समेटे हुए था। बिस्तर दुख का सिंहासन, उसकी हर सांस में व्याप्त कच्ची पीड़ा का गवाह था।
अनिश्चितता के आवरण में लिपटे पिता ने मनोरोग संबंधी हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी का इलाज करने की विश्वासघाती यात्रा शुरू कर दी। उनका अपार्टमेंट, जो कभी पारिवारिक गर्मजोशी का केंद्र था, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र में बदल गया। मंद रोशनी वाले कमरे में पिता ने चिकित्सक और विश्वासपात्र दोनों की भूमिका निभाई। हवा अनकहे भय से कांप रही थी और परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, जो उस आंतरिक उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रही थीं जिसने दुहकी मां को जकड़ रखा था। जैसे जैसे मनोचिकित्सा सत्र शुरू हुए, महिला के दुहक की तीव्रता में भय प्रकट हुआ। उसकी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठीं, एक भयावह प्रतिध्वनि के साथ। पिता उसके मन की भूल-भुलैया को पार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को उसके दर्द की उलझी हुई बेलों में फंसा हुआ पाया। हवा एक अलौकिक तनाव से भारी हो गई, मानो दीवारों ने ही उसके दुहक का भार सोख लिया हो। एक्सपोजर थेरेपी शुरू करने का निर्णय उनकी साझा त्रासदी में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। पिता ने महिला के डर का सामना करने की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर जंगल में अपने अलग केबिन ईडन की यात्रा का प्रस्ताव रखा। उन्हें क्या पता था कि यह तीर्थ यात्रा हकीकत का ताना बाना ही उधेड़ देगी। जैसे ही वे ईडन के आसपास के अशुभ जंगलों में गए, हवा एक अनकही द्वेष से घनीभूत हो गई। पत्तों की सरसराहट भयावह फुसफुसाहट में बदल गई और पेड़ वर्णक्रमीय प्रहरी की तरह जंगल के रहस्यों की रक्षा करते हुए दिखाई देने लगे। भय तब और बढ़ गया जब प्रकृति, जो कभी सांत्वना का स्रोत थी, ने अपनी शक्ति का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन करते हुए अपने दांत खोल दिए। प्रत्येक कदम के साथ पिता को एक अदृश्य शक्ति का भार महसूस होता था, एक अंधेरा जो जंगल की जड़ों तक चिपका हुआ था। एक्सपोजर थेरेपी, जिसका उद्देश्य उपचार करना था, एक मनोवैज्ञानिक रसातल में उतरना बन गया। अदृश्य आंखों ने उनकी हर हरकत को देखा और हवा में ऐसी ऊर्जा फूटी जो प्राकृतिक क्रम से परे थी। जंगल के मध्य में अनाम जोड़े ने खुद को ईडन के दरवाजे पर पाया, एक केबिन जो अब सांत्वना और आसन्न विनाश दोनों के अग्रदूत के रूप में खड़ा था। उनके दुहक की छाया में छिपा हुआ आतंक अभी भी अध्याय खुलने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। एक्सपोजर थेरेपी, अज्ञात के साथ एक जुआ, ने उनकी साझा निराशा की गहरी परतों को उजागर करने का वादा किया। ईडन की यात्रा एक प्राचीन दुःस्वप्न में उतरने की तरह सामने आई। अनाम जोड़ा जंगल के टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चल रहा था, जो ऐसे रहस्यों को फुसफुसाते थे जिन्हें केवल पेड़ ही समझ पाते थे। जैसे जैसे पिता और माँ गहराई में गए, वातावरण एक अदृश्य द्वेष से सघन हो गया। हवा स्वयं प्राचीन दुहक की अंतर्धारा से उबलने लगी। जंगल, जो कभी एक अभयारण्य था, अब और अधिक अशुभ प्रकृति का खुलासा करता है। पत्तियां घुसपैठियों के खिलाफ साजिश रचने वाली कर्कश आवाजों की तरह सरसरा रही थीं और परछाइयां शरारती ढंग से खेल रही थीं, वास्तविकता को विकृत कर रही थीं। युगल के कदम, आमतौर पर प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण युगल, अब अशुभ ढोल की थाप की तरह गूंजते हैं, जो उनके दूसरे दुनिया में जाने का संकेत देते हैं। पेड़ों की कटी हुई जड़ों के चारों ओर एक वर्णक्रमीय कोहरा छाया हुआ था और सूरज की रोशनी ऊपर की घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे लंबी छायाएं दिखाई दे रही थीं, जो अपने स्वयं के जीवन के साथ खींचती और पीछे हटती हुई प्रतीत होती थीं।
यह ऐसा था मानो जंगल का सार ही युगल की उपस्थिति से पीछे हट गया हो, अपने प्राचीन रहस्यों में घुसपैठ के खिलाफ एक मौन विरोध। ईडन का अलगाम सामने मंडरा रहा था। एक केबिन अब एक भयानक सन्नाटे में लिपटा हुआ था। इसका लकड़ी का मुखौटा जंगल के फर्श पर लंबी कंकालीय छाया डालते हुए लुप्त होती सूरज की रोशनी को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता था। समय बीतने के साथ खराब हो चुका दरवाजा विरोध के साथ चरमराते हुए खुला, मानो उन लोगों का स्वागत करने के लिए अनिच्छुक हो जो इसकी दीवारों के भीतर सांत्वना तलाश रहे थे। अंदर केबिन से पुरानी लकड़ी और यादों की खुशबू आ रही थी। हवा भारी लग रही थी, पिछले लंबे समय से गर्मियों की संचित भावनाओं से गर्भवती थी। वे कमरे जो कभी पारिवारिक खुशियों के गवाह थे, अब एक अद्भुत पुरानी यादों को उजागर करते हैं जो वर्तमान पर एक उदासी की तरह लटकी हुई है। पिता, जो सदैव संशयवादी थे, ने अपने ऊपर अनदेखी आंखों का भार महसूस किया। यह ऐसा था मानो केबिन की दीवारों में एक सामूहिक स्मृति छिपी हो, जिसने जोड़े की वापसी की जांच की हो। परछाइयां बेचैन करने वाले उल्लास के साथ नृत्य कर रही थीं, उन रहस्यों को उजागर करने के प्रयासों का मजाक उड़ा रही थीं जो लगातार कोहरे की तरह हवा में चिपके हुए थे। जैसे ही रात होने के कारण जंगल स्याह कफन में लिपटा हुआ था, जोड़े ने खुद को एक अस्थिर सन्नाटे में जकड़ा हुआ पाया। यह सन्नाटा, जो कभी कभार केबिन की चरमराहट और दूर से उल्लू की आवाज से बाधित होता था, अतिक्रमणकारी आतंक को और अधिक तीव्र कर देता था। बाहर के प्राचीन पेड़ अपनी सांसें रोके हुए लग रहे थे, मानो जोड़े के साझा दुहक के बोझ के आगे झुकने का इंतजार कर रहे हों। और फिर घिरे हुए अंधेरे में पिता को खिड़की के बाहर एक आकृति दिखाई दी, खोखली आंखों वाला एक वर्णक्रमीय छायाचित्र जो उसकी आत्मा की गहराई में घूर रहा था। महिला को भी किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में एक कंपी रेंग रही थी, मानो कोई अदृश्य इकाई उसकी चेतना से टकरा रही हो। भयावह जंगल, जो अब प्रकट होने वाली भयावहता का मंच है, प्राचीन दुहक की कहानियां फुसफुसाता है, और केबिन विवेक के आसन्न अनावरण के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। अपने ही बनाए रहस्य में उलझे इस जोड़े ने खुद को उस रात के लिए तैयार किया, जिसने ईडन की जड़ों पर चिपकी छायाओं से भी गहरे खुलासे का वादा किया था। ईडन में रात प्राचीन भय के धागों से बुनी हुई टेपेस्ट्री की तरह उभरी, चांदनी के पीलेपन में नहाया हुआ केबिन अनाम जोड़े की साझा पीड़ा के लिए एक भट्टी बन गया। संदेह से जूझ रहे पिता ने मनोचिकित्सा सत्र शुरू किए, जिसमें महिला के दुहक की गहराइयों को छुपाने वाले पर्दे को भेदने की कोशिश की गई। मंद रोशनी वाले केबिन के भीतर हवा एक अलौकिक तनाव के साथ स्पंदित हो रही थी। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, उनकी हरकतें अनियमित और अलौकिक थीं। पिता ने एक अनजाने माध्यम की भूमिका निभाई, जिसने महिला को उसके मानस के उन गहनों में मार्गदर्शन किया जहां दुख की जड़ें प्राचीन पेड़ों की जड़ों से जुड़ी हुई थीं। जैसे जैसे मनोचिकित्सा सत्र शुरू हुए, महिला का दुहक एक स्पष्ट इकाई में बदल गया जो केबिन में व्याप्त हो गया। उसकी चीखें लकड़ी की दीवारों से होकर गूंज रही थीं, जो निक के गिरने से खोई हुई मासूमियत के लिए विलाप की तरह गूंज रही थीं। वातावरण एक वर्णक्रमीय ऊर्जा से भर गया, एक अदृश्य शक्ति जो दबी हुई भावनाओं को उजागर करने में उत्सुकता से भाग ले रही थी। पिता करुणा और घबराहट से लैस होकर
महिला की यादों में तल्लीन हो गए। प्रत्येक स्मृति उसके दुहक की भूल भुलिया में एक कदम और गहराई तक उतर गई। हवा अनखे रहस्यों के बोझ से घनी हो गई थी और केबिन पिछली गर्मियों की दबी हुई पीड़ा को बाहर निकालता हुआ प्रतीत हो रहा था। केबिन की अटारी के सबसे अंधेरे कोनों में भूले हुए इतिहास का भंडार। पिता ने महिला की थीसिस पढ़ाई का पता लगाया। डायन शिकार के हिंसक चित्र पृष्ठों पर सजे हुए थे। उत्पीड़न का एक विचित्र नृत्य भयावह कलात्मकता के स्ट्रोक में कैद था। महिला का लेखन, जो कभी सुसंगत था, अब उन्मादी लिपि में पन्नों पर फैल गया है, जो उसकी मानसिक स्थिति में गिरावट को दर्शाता है। पिता को यह रहस्योद्घाटन हुआ कि वह महिला सभी महिलाओं की अंतर्निहित बुराई में विश्वास करने लगी थी। एक बेसुरी धुन कमरे में गूंज उठी जैसे ही यह एहसास घने कोहरे की तरह छा गया। विश्वास की नींव कांपने लगी और महिला का दुहक अब एक विकृत विश्वदृष्टि के साथ मिलकर उनके नाजुक रिश्ते पर एक लंबी अशुभ छाया डाल रहा है। एक उन्मादी क्षण में मनोचिकित्सा सत्र ईडन की अनदेखी करने वाले अशुभ मृत पेड़ के आधार पर हिंसक संभोग के नृत्य में बदल गया। पेड़ की जड़ें रसातल में पहुंचने वाली नुकीली उंगलियों की तरह उजागर, शरीरों के विचित्र रूप से आपस में जुड़ने, साझा निराशा के भयानक उत्सव की गवाही देती हैं। भय तब और बढ़ गया जब महिला के विश्वासों के निहितार्थ से भयभीत पिता ने उसके डर की प्रकृति पर सवाल उठाया। क्या शैतान उसका सबसे बड़ा छिपा हुआ डर था, या उसके उत्पीड़ित दिमाग के भीतर एक और अधिक घातक शक्ति छिपी थी? केबिन ने एक गहरी सांस छोड़ी और बाहर के प्राचीन जंगल भीतर के मनोवैज्ञानिक रहस्योद्घाटन के गवाह बने। मनोचिकित्सा घायल आत्माओं के लिए एक मरहम के रूप में, सुप्त भयावहताओं को जागृत करने के लिए एक अनजाने उत्प्रेरक बन गई थी और युगल रहस्योद्घाटन के कगार पर खड़ा था, जो उनकी साझा वास्तविकता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा। ईडन में रात बीत रही थी। केबिन की चरमराती लकड़ियों में बेचैनी की एक सिम्फनी बज रही थी, जैसे ही दंपत्ति परेशान करने वाले मनोचिकित्सा सत्र के परिणामों से जूझ रहे थे। ईडन के बाहर का माहौल भीतर बढ़ते डर को प्रतिबिंबित कर रहा था। बाहर की हवा प्राचीन मंत्र फुसफुसा रही थी, अपने साथ नम धरती की गंध और अदृश्य प्राणियों की दूर तक बड़बड़ाहट ले जा रही थी। पेड़ वर्णक्रमीय प्रहरी की तरह उभरे हुए थे। उनकी शाखाएं आकाश तक पहुंचने वाली कंकाल की उंगलियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। चंद्रमा, जो प्रकट हो रहे नाटक का एक प्रत्यक्ष गवाह है, ने जंगल के फर्श पर एक अलौकिक चमक बिखेरी। केबिन के अंदर हवा एक अनकहे तनाव से गूंज रही थी। पिता महिला की मान्यताओं के परेशान करने वाले रहस्योद्घाटन से परेशान होकर सांत्वना की तलाश में जंगल में भटकते रहे। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो परछाइयां लकड़ी के शेड से चिपकी हुई थीं, उनमें रात से भी ज्यादा गहरे रहस्य छुपे हुए थे। मंद रोशनी में उसकी नजर एक अप्रत्याशित भयावहता पर पड़ी। एक मृत हिरण का बच्चा, उसकी बेजान आंखें शून्य में घूर रही थीं। पिता पीछे हट गए। हवा में मौत की दुर्गंध फैल गई। इस भयानक खोज ने क्षय की अंतर्धाराओं की ओर संकेत किया, जो शांत प्रतीत होने वाले जंगलों की सतह के नीचे छिपी हुई थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, केबिन एक ऐसा गठजोड़ बन गया जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। बलूत के फल बुरी बारिश की बूंदों की तरह
एक लयबद्ध सिम्फनी में धातु की छत पर गिर रहे थे, जो जोड़े के सांत्वना के प्रयासों का मजाक उड़ा रहा था। प्रत्येक प्रभाव एक अशुभ ढोल की तरह गूंजता था, जो एक प्राचीन शक्ति के जागरण का संकेत देता था जो युगों से सोई हुई थी। बलूत के फल के लगातार हमले से घबराए पिता ने खुद को सूजे हुए टिक्कों से भरे हाथ के साथ जागते हुए पाया। छोटे छोटे परजीवी आसन्न अंधेरे के अग्रदूतों की तरह उससे चिपके रहे। उनकी उपस्थिति मांस की असुरक्षा की एक अजीब याद दिलाती थी। केबिन, जो कभी एक अभयारण्य था, अब जंगल की अनदेखी भयावहता के साथ एक सहजीवी संबंध रखता प्रतीत होता है। घटनाओं के एक अवास्तविक मोड़ में पिता को लकड़ी के शेड के भीतर एक लाल लोमड़ी का सामना करना पड़ा, जो अपने शरीर से अलग हो रही थी। उसकी दर्दभरी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, एक बेसुरी धुन जो केबिन के भीतर की बेचैनी के साथ गूंजती रही। लोमड़ी, पीड़ा से विकृत प्राणी, गुप्त शब्द फुसफुसाती थी जो प्राचीन भविष्यवाणियों से गूंजते प्रतीत होते थे। केयास रेंस, इसने एक मंत्र का उद्घोष किया जो बढ़ती भयावहता के साथ प्रतिध्वनित हुआ। चूंकि पिता परेशान करने वाली घटनाओं से जूझ रहे थे, वे इस भावना को हिला नहीं सके कि जंगल स्वयं एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ जीवित थे। प्रकृति का तानाबाना युगल की उपस्थिति से पीछे हटता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो प्राचीन वृक्ष लंबे समय से भूले हुए पापों की कहानियां फुसफुसा रहे हों। रात एक भयानक सन्नाटे में लिपटी हुई थी। केबिन, जो अब प्राचीन शक्तियों का एक पात्र है, प्रकृति के प्रकोप और महिला के सुलझते मानस के संलयन का गवाह है। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई और युगल डरावनी टेपेस्ट्री में फंस गया। एक अंधेरे के शिखर पर खड़ा था जो ज्ञात दुनिया की सीमाओं को पार कर गया था। ईडन की उथल-पुथल भरी रात के मद्देनजर दंपत्ति को एक बदली हुई दुनिया का एहसास हुआ। हवा में वर्णक्रमीय भार था और जंगल ऐसे रहस्यों को छिपाते हुए प्रतीत होते थे जो शोकपूर्ण फुसफुसाहट की तरह पेड़ों के माध्यम से गूंजते थे। मनोचिकित्सा सत्र के रहस्योद्घाटन से परेशान महिला ने खुद को लगातार गहराती निराशा की प्रवृत्ति में उलझा हुआ पाया। जैसे ही जोड़ा बाहर निकला, परछाइयां एक भयानक दृढ़ता के साथ पेड़ों से चिपक गईं। घने पत्तों के बीच से छनकर आई सूरज की रोशनी ने छाया की एक पच्चीकारी बनाई जो हवा में भूतों की तरह नाच रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, अनदेखे पंखों की हर फड़फड़ाहट अपने साथ हजारों अनकहे दुखों का बोझ लिए हुए लगती थी। उनके पदचाप, जो कभी जंगल की प्राकृतिक स्वर संगीत के साथ थे, अब एक अशुभ ताल में गूंज रहे हैं। जंगल अपनी चेतना के साथ एक जीवित इकाई, जोड़े के साझा दोहक का गवाह बना। अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं और उनके पैरों के नीचे की जमीन एक बेचैन कर देने वाली ऊर्जा से हिलती हुई लग रही थी। लगातार बनी रहने वाली भयावहता को दूर करने के प्रयास में पिता ने जंगल की गहराई में यात्रा करने का सुझाव दिया। पेड़ भूली हुई कहानियों के प्राचीन प्रहरी, जोड़े के अंधेरे के बीच में उतरने के मूक गवाहों की तरह मंडरा रहे थे। महिला उसकी टकटकी से भयभीत होकर पिता से चिपक गई, मानो अतिक्रमणकारी छाया से शरण मांग रही हो। जैसे जैसे वे भूल भुलैया भरी पगडंडियों को पार कर रहे थे, माहौल एक अस्थिर तनाव से भर गया। पेड़ उनकी मुड़ी हुई शाखाएं लुप्त होती रोशनी के सामने अजीब आकृतियां बना रही थीं।
शोकाकुल भूतों की तरह जोड़े के चारों ओर बंद होती दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जमीन सदियों की पीड़ा को बाहर निकाल रही है। निराशा का स्वर हवा में गूंज रहा है। जंगल की फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो प्रकृति का ताना बाना उन पीड़ित आत्माओं से संवाद करना चाहता हो जो उसकी पवित्र भूमि पर चलने का साहस कर रही थीं। जंगल के साथ एक अनकहे रिश्ते में फंसे इस जोड़े को अपने ऊपर अदृश्य बोझ का दबाव महसूस हुआ। ढलती धूप में नहाए हुए साफ स्थान पर महिला घुटनों के बल गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे की धरती उसके दुख को सोख रही है। आंसुओं के अवशेषों से सनी हुई मिट्टी, साझा दुख के बोझ से बोझिल दिल वाले पिता ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। फिर भी जंगल एक ऐसे मिलन के गवाह बने जो जीवन के बंधनों से परे था। यह जोड़ा जंगल के भयावह आलिंगन में लिपटा हुआ एक प्राचीन रहस्योद्घाटन के कगार पर खड़ा था। छायाएं जो कभी मूक दर्शक थीं, रहस्यों को फुसफुसाती थीं जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती थीं। जंगल एक जीवित इकाई जिसकी हर पत्ती और जड़ में स्मृति अंकित है, निराशा की एक टेपेस्ट्री की ओर संकेत करता है जो इसके खुलने का इंतजार कर रही है। लकड़ी का शेड जो कभी औजारों और जलाऊ लकड़ी का आश्रय स्थल था, दुष्ट ऊर्जाओं के कक्ष में परिवर्तित हो गया। परछाइयां दीवारों से चिपकी हुई थीं, अपने स्वयं के अप्राकृतिक जीवन के साथ मूर्ति और विकृत हो रही थीं। हवा चीड़ की तीखी गंध से घनी थी जो अब हिंसा के अवशेषों से दूषित हो गई है। इस विभत्स चरण के अंदर पुरुष महिला की बढ़ती पीड़ा से जूझ रहा था। मनोचिकित्सा जो कभी भावनाओं का चिकित्सीय नृत्य था, दर्द की अराजक सिम्फनी में विकसित हो गया। अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित महिला उसके टूटे हुए मानस के छिद्रों में छिपी उत्पीड़ित इच्छाओं के लिए एक जहाज बन गई। जैसे ही पुरुष ने महिला के उलझते दिमाग की भूल भुलिया को सुलझाने का प्रयास किया, वातावरण एक अलौकिक तनाव से भर गया। वुडशेड एक ऐसी ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रही थी। प्रत्येक धड़कन युगल के साझा पागलपन की ओर बढ़ने की स्पष्ट पीड़ा को प्रतिध्वनित कर रही थी। जैसे ही मनोचिकित्सा सत्र शुरू हुआ, वुडशेड की दीवारें हिंसक रेचन की गवाही देने लगी। महिला की चीखें, निराशा और उन्माद का एक मधुर मिश्रण एक बंशी के विलाप की तरह गूंज उठी जो बाहर की सरसराहट वाली पत्तियों के साथ एक असंगत सामंजस्य पैदा कर रही थी। जो औजार कभी दीवारों पर करीने से लटकते थे, वे अब एक अशुभ उपस्थिति धारण कर रहे हैं, जिससे लंबी छायाएं दिखाई दे रही हैं जो द्वेषपूर्ण इरादे से नृत्य कर रही हैं। एक जंग लगी आरी, एक कुंडलित रस्सी और एक नुकीला हथौड़ा वुडशेड की मासूमियत की प्रत्येक कलाकृति बेतुकेपन के इस भीषण रंगमंच में एक सहारा बन गई। धीमी रोशनी में आदमी का संदेह वास्तविक भय में बदल गया। लकड़ी का शेड एक जीवित जीव की तरह महिला की आत्मा के भीतर के अंधेरे को खाता हुआ प्रतीत होता था। हवा में ही निराशा का स्वाद था जो मनुष्य की जीभ पर एक कड़वा अवशेष छोड़ रहा था क्योंकि वह खेल में ईथर शक्तियों से जूझ रहा था। अचानक अत्यधिक भयभीत होकर महिला ने हमला बोल दिया। परित्याग के आरोप हवा में लटक गए क्योंकि वह उस आदमी पर उग्र तीव्रता के साथ चढ़ गई। हमले के साथ साथ लकड़ी के बिखरने की आवाज ने उस पागलपन को विराम दे दिया जिसने अब लकड़ी के शेड को जकड़ लिया था। समय में जमे एक क्षण में आदमी चेतना खो बैठा।
उसके चारों ओर की दुनिया विस्मृति के शून्य में जा गिरी। वह जंगल जो दो पीड़ित आत्माओं के बीच अपवित्र मिलन का गवाह था, ने एक आह भरी जो उजाड़ जंगलों में गूंज उठी। लकड़ी के शेड में पीड़ा के दाग बरकरार थे। हवा हिंसक इच्छाओं के अवशेषों से बोझिल थी। इसके बाद वह आदमी मानव मानस के अंधेरे कोनों में खेले जाने वाले लौकिक खेल में महज एक मोहरा बनकर रह गया। वुडशेड, जो कभी एक अभयारण्य था, अब पवित्रता के खंडित अवशेषों और सामने आने वाली भयावहता का गवाह है। चंद्रमा स्याही काले आकाश में नीचे लटका हुआ था और ईडन में केबिन पर अपनी अलौकिक चमक बिखेर रहा था। जंगल में एक डरावनी शांति छा गई, जो रात के एक अतियथार्थवादी क्षेत्र में उतरने की एक अशुभ प्रस्तावना थी, जहां वास्तविकता और दुःस्वप्न एक साथ आ गए। केबिन के अंदर वुडशेड की कठिन परीक्षा के बाद का परिणाम एक वर्णक्रमीय उपस्थिति की तरह बना हुआ था। वह आदमी पस्त और हतप्रभ अब महिला की पछतावे भरी निगाहों का सामना कर रहा था। उसकी आंखें, जो कभी पागलपन से जलती थीं, भयावहता की धुंधली पहचान के साथ टिमटिमा रही थीं। फिर भी कमरे के कोनों पर चिपकी परछाइयां अभी तक अनकहे रहस्यों की फुसफुसाहट बता रही थीं। उस सन्नाटे में, जो केबिन की लकड़ियों की कभी कभार चरमराने से टूटती थी, महिला ने नुकसान को कम करने के लिए अपना उन्मादी प्रयास शुरू कर दिया। हिंसा के अवशेषों से सने उसके हाथ कांप रहे थे जब वह अपनी सुलझी हुई पवित्रता के ताने बाने को खोल रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवा एक अलौकिक ऊर्जा से गूंज उठी, एक पश्चाताप करने वाली आत्मा जो वीरान दिल में मुक्ति की तलाश कर रही थी। प्रतीकात्मक दर्शन शुरू हुआ। निराशा का प्रतीक। रात भर एक शोकपूर्ण कावकाव गूंजती रही, जो 3 भिखारियों में से पहले के आगमन का संकेत दे रही थी। कौवा, निराशा का प्रतीक, खिड़की पर बैठा था। उसके पंख रसातल की तरह काले थे। आदमी को लगा कि उसकी आंखें उसकी आत्मा को भेद रही हैं। उसके पंखों की हर धड़कन एक लयबद्ध विलाप है, जो महिला की यातनापूर्ण चीखों के साथ गूंजती है। हिरण, दुहक का प्रतीक। एक उपस्थिति प्रकट हुई, हवा की तरह शांत, गहरे दुहक का प्रतीक, जिसने हवा को संतृप्त कर दिया। हिरण, जिसकी आंखों में असीम उदासी झलक रही थी, अलौकिक कृपा के साथ केबिन में दाखिल हुआ। इसके खुरों ने लकड़ी के फर्श पर कोई निशान नहीं छोड़ा, क्योंकि यह जोड़े के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जो उनके साथ हुई त्रासदी का मूक गवाह था। लोमड़ी, दर्द का प्रतीक। अनदेखी पत्तियों की सरसराहट के साथ लोमड़ी, दर्द का अग्रदूत, केबिन में छिप गई। उसका फर लाल और जंग का एक पैलेट एक आंतरिक आग से चमकता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही लोमड़ी उस आदमी के पास पहुंची, हवा घनी हो गई। उसकी आंखों में पीड़ा का प्राचीन ज्ञान झलक रहा था। एक फुसफुसाता मंत्र, अराजकता राज करती है, इसके मद्देनजर गूंजता रहा। जैसे ही 3 भिखारी केबिन में बातचीत कर रहे थे, हवा एक भयानक चमक से चमक उठी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। उनका रूप दुहक और पीड़ा का एक विचित्र बैले था। महिला, जो अपराध और मुक्ति के दायरे के बीच फंसी हुई थी, ने जीवन की सीमाओं को पार करने वाली दृष्टि से वर्णक्रमीय मंडली की गवाही दी। रात गहराती गई और हर गुजरते पल के साथ केबिन किसी लौकिक त्रासदी की गूंज से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। वह व्यक्ति, जो अब एक अनुष्ठान में अनिच्छुक भागीदार था,
जिसने विवेक और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया था। 3 भिखारियों के मूक निर्णय के भार से जूझ रहा था। अध्याय के चरमोत्कर्ष में रात अकथनीय भयावहता से गर्भवती, अभी भी प्रकट होने वाले रहस्योद्घाटन के फुसफुसाए वादे के बिन भयावहता से कलंकित एक अभयारण्य, जीवित, मृत और समझ से परे ताकतों के बीच परस्पर क्रिया के गवाह के रूप में खड़ा था। 3 भिखारी रहस्यमय और कालातीत छाया में पीछे हट गए और जोड़े को उस अज्ञात खाई का सामना करने के लिए छोड़ दिया जो ईडन के दिल में उनका इंतजार कर रही थी। ईडन का केबिन, जो अब 3 भिखारियों की मुलाकात के बाद छाया हुआ था, एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। हवा में तनाव की आवाज आ रही थी जो किसी प्रेत के स्पर्श की तरह पुरानी दीवारों से चिपक गई थी। सामने आने वाली घटनाओं से भयभीत वह व्यक्ति केबिन के धुंधले गलियारों में घूमता रहा। हर कदम गुफानुमा सन्नाटे में गूंजता रहा। जैसे ही वह आदमी केबिन की गहराई में गया, उसे महिला के सुलझे दिमाग के अवशेष मिले। भूले हुए रहस्यों का भंडार। अटारी एक मौन निमंत्रण के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। चरमराती सीढ़ियां चढ़ते हुए उस आदमी ने छाया से निकलने वाली वर्णक्रमीय फुसफुसाहटों का सामना किया, जो महिला के सबसे गहरे सच के रहस्योद्घाटन की शुरुआत थी। मकड़ी के जालों से भरी खिड़कियों से छनकर आती चंद्रमा की मंद चमक में नहाई अटारी पीड़ा की एक झांकी खोल रही थी। महिला की थीसिस पढ़ाई फर्श पर फैली हुई थी। डायन शिकार के हिंसक चित्र, उत्पीड़न के विभत्स चित्रण। उस आदमी की आंखों ने बौद्धिक पूछताछ से उन्मादी जुनून तक की यात्रा का पता लगाया। ब्रश के प्रत्येक झटके से पागलपन की ओर बढ़ने का पता चला। एक स्क्रैप बुक खुली पड़ी थी। उसके पन्नों पर तीखी लिखावट और असंबद्ध चिंतन की पच्चीकारी थी। महिला की लिखावट, जो कभी सुपाठ्य थी, अब अपठनीयता के कगार पर नाच रही है, जो कि केबिन के छिपे हुए स्थानों के भीतर गूंजती हुई विवेकशीलता को उजागर करने का एक प्रमाण है। वह व्यक्ति, एक अनिच्छुक पुरातत्वविद, ने उन रहस्यमय अंशों को समझ लिया जो सतह के नीचे छिपी एक प्राचीन द्वेष की ओर संकेत करते थे। अव्यवस्था के बीच महिला के विचारों ने सभी महिलाओं के भीतर अंतर्निहित बुराई की एक कहानी गढ़ी, एक रहस्योद्घाटन जिसने पुरुष की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगता था कि केबिन में न केवल अतीत के भूत छुपे हुए थे, बल्कि एक भयावह सच्चाई की फुसफुसाहट भरी मंत्र भी छिपी हुई थी, जो प्रकट होना चाहता था। एक उन्मादी क्षण में पुरुष ने खुद को महिला की उन्मत्त पकड़ में फंसा हुआ पाया। हिंसक संभोग एक अशुभ मृत पेड़ के आधार पर प्रकट हुआ। इसकी जड़ें जोड़े को एक विचित्र आलिंगन में उलझा रही थीं। केबिन इस अपवित्र सामय का एक अनजाने गवाह, दर्द, इच्छा और एक प्राचीन बुराई की अदम्य शक्ति की गूंज से गूंज उठा। वह मृत पेड़, जिसकी शाखाएं नुकीली उंगलियों की तरह आकाश तक पहुंचती हैं, तर्क की घटती रोशनी में खुद को स्थापित करने की मनुष्य की हताश कोशिशों की गवाही देती हैं। उजागर जड़ों के भीतर गुंथे हुए शरीर छाया के साथ विलीन होते प्रतीत हो रहे थे, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली एक विचित्र झांकी बन गई थी। जैसे जैसे आतंक की चरम सीमा अपने चरम पर पहुंची, पुरुष, प्रतिभागी और पीड़ित दोनों इस अस्थिर एहसास से जूझ रहे थे कि महिला का सबसे बड़ा डर, स्वयं शैतान का सार, उनके भयानक नृत्य का मार्गदर्शन करने वाली द्वेषपूर्ण शक्ति हो सकता है। मंद रोशनी वाले केबिन में चंद्रमा की बीमार चमक में नहाए हुए
पुरुष और महिला एक रसातल के शिखर पर खड़े थे जो विवेक की सीमाओं को पार कर गया था। मृत वृक्ष वर्णक्रमीय क्षेत्र का एक मध्यस्थ लंबी छायाएं बनाता है जो प्राचीन संधियों और अपवित्र गठबंधनों की फुसफुसाहट देती हैं। जैसे जैसे अध्याय समाप्त होने लगा, ईडन के केबिन, जो अब भयावह रंगमंच है, ने द्वेष की सांस छोड़ी जो एक भयावह आशंका की तरह हवा में बनी रही। महिला के साथ हिंसक नृत्य से चिह्नित उस व्यक्ति ने घबराहट के साथ आसन्न अंधेरे का सामना किया, यह जानते हुए कि ईडन की असली भयावहता अभी तक सामने नहीं आई थी। वह आदमी केबिन के प्रेतवाधित आलिंगन से बाहर आया। उसकी चाल लंगड़ाकर खराब हो गई थी जो उसकी आत्मा पर बने घावों को प्रतिबिंबित कर रही थी। ईडन की हवा अकथनीय भयावहता की अवशिष्ट गूंज से भरी हुई थी, एक स्पष्ट द्वेष जो उस आदमी के हर अस्थायी कदम से चिपका हुआ था। एक बार जीवंत पत्ते जो अब मुड़े हुए और टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, उनकी उपस्थिति से पीछे हटते दिख रहे थे, जो जंगल के भीतर हुई विकृति का एक मूक प्रमाण था। उनका जीवित रहना, पीड़ा की भट्टी में बने लचीलेपन का प्रमाण उनके पीले चेहरे पर अंकित था। जंगल, जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक ऐसे व्यक्ति के दुखद परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जिसने ईडन की गहराइयों में छिपी बुजुर्ग ताकतों का सामना करने का साहस किया था। प्रतीकात्मक मुठभेड़ें उसका इंतजार कर रही थीं। 3 भिखारी, निराशा, दुख और दर्द की अभिव्यक्तियां। कौआ, जो आसन्न विनाश का प्रतीक है, मुड़ी हुई शाखाओं पर बैठा है, उसकी आंखें एक ज्ञात द्वेष से चमक रही हैं। हिरण, दुख का एक वर्णक्रमीय संरक्षक, एक अलौकिक दृष्टि से देखता था जो मनुष्य की सुरक्षा में प्रवेश करती थी। लोमड़ी, पीड़ा का अवतार, छाया के माध्यम से फिसल गई, अकथनीय का अग्रदूत। जंगली जामुन खाना एक अनुष्ठानिक समय बन गया। प्रत्येक रसीला निवाला मैकाबरे के कड़वे स्वाद से भरा हुआ था। भौतिकता से ऊपर उठती भयानक भूख से प्रेरित होकर मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामय में सांत्वना पाई, भले ही वह अपने अस्तित्व पर अंकित भयावहताओं से उबर गया। जैसे जैसे रात घिरती गई, जंगल टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं और डरावनी फुसफुसाहटों की एक टेढ़ी मेढ़ी भूल-भुलैया में तब्दील हो गया। झाड़ियों की हर सरसराहट, उल्लू की हर दूर की आवाज ईडन के अनदेखे भूतों से गूंजती थी। आघात सहने से बढ़ी हुई आदमी की इंद्रियों ने जंगल की परिचित आवाजों को भय के तांडव में बदल दिया। 3 भिखारी, उनके वर्णक्रमीय रूप अब चांदनी में भयावह रूप से चमक रहे थे, उनकी यात्रा में उनके साथ थे। कौवे की कावकाव, एक विलाप जो मौन विस्तार में गूंजता था, अदृश्य प्राणियों की दूर की चीख के साथ मिश्रित हो गया। हिरण की मूक पदचाप एक विलाप की तरह गूंज रही थी, जबकि लोमड़ी की कभी कभार चिल्लाने की आवाज निराशा की सिम्फनी में एक असंगत सामंजस्य बन गई थी। आदमी की लंगड़ाती छवि भूल-भुलैया की छाया के माध्यम से घूम रही थी। उसकी उपस्थिति ही उस प्राकृतिक व्यवस्था का अपमान थी जिसे ईडन ने एक बार मूर्त रूप दिया था। प्रत्येक कदम पर अलौकिक के साथ एक अनकही वाचा का भार था, एक अनुबंध जिस पर खून से हस्ताक्षर किया गया था और जो उसके अस्तित्व के मूल ढांचे में अंकित हो गया था। जंगल, जो अब द्वेष का गिरजाघर है, हवा के साथ नाचते हुए प्राचीन मंत्रों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। परछाइयां द्वेषपूर्ण आत्माओं की तरह कांटेदार पेड़ों से चिपकी हुई थीं, और वह आदमी
जो ब्रह्मांड के जाल में फंसा हुआ एकमात्र नश्वर प्राणी था, को अनदेखी आंखों का भार महसूस हुआ जो उसकी हर हरकत को देख रही थी। ईडन का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। वह व्यक्ति जो अज्ञात की दहलीज पर लंगड़ाता हुआ जीवित बचा था, को अलौकिक के निरंतर हमले का सामना करना पड़ा। 3 भिखारियों ने, जो उसकी यात्रा के मूक गवाह थे, उसकी यात्रा पर एक अशुभ अंधकार डाला, जिससे पाठक के मन में आसन्न भय और आगे आने वाले रहस्यों के बारे में गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। अध्याय 9, लंगड़ाता हुआ उत्तरजीवी। वह आदमी केबिन के प्रेतवाधित आलिंगन से बाहर आया। उसकी चाल लंगड़ाकर खराब हो गई थी, जो उसकी आत्मा पर बने घावों को प्रतिबिंबित कर रही थी। ईडन की हवा अकथनीय भयावहता की अवशिष्ट गूंज से भरी हुई थी। एक स्पष्ट द्वेष जो उस आदमी के हर अस्थायी कदम से चिपका हुआ था। एक बार जीवंत पत्ते, जो अब मुड़े हुए और टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, उनकी उपस्थिति से पीछे हटते दिख रहे थे, जो जंगल के भीतर हुई विकृति का एक मूक प्रमाण था। उनका जीवित रहना, पीड़ा की भट्टी में बने लचीलेपन का प्रमाण उनके पीले चेहरे पर अंकित था। जंगल, जो कभी एक अभयारण्य था, अब एक ऐसे व्यक्ति के दुखद परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जिसने ईडन की गहराइयों में छिपी बुजुर्ग ताकतों का सामना करने का साहस किया था। प्रतीकात्मक मुठभेड़ें उसका इंतजार कर रही थीं। 3 भिखारी, निराशा, दुख और दर्द की अभिव्यक्तियां। कौआ, जो आसन्न विनाश का प्रतीक है, मुड़ी हुई शाखाओं पर बैठा है। उसकी आंखें एक ज्ञात द्वेष से चमक रही हैं। हिरण, दुहक का एक वर्णक्रमीय संरक्षक, एक अलौकिक दृष्टि से देखता था जो मनुष्य की सुरक्षा में प्रवेश करती थी। लोमड़ी, पीड़ा का अवतार, छाया के माध्यम से फिसल गई, अकथनीय का अग्रदूत। जंगली जामुन खाना एक अनुष्ठानिक समय बन गया। प्रत्येक रसीला निवाला मैकाब्रे के कड़वे स्वाद से भरा हुआ था। भौतिकता से ऊपर उठती भयानक भूख से प्रेरित होकर मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामय में सांत्वना पाई, भले ही वह अपने अस्तित्व पर अंकित भयावहताओं से उबर गया। जैसे जैसे रात घिरती गई, जंगल टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं और डरावनी फुसफुसाहटों की एक टेढ़ी मेढ़ी भूलभुलिया में बदल गया। झाड़ियों की हर सरसराहट, उल्लू की हर दूर की आवाज ईडन के अनदेखे भूतों से गूंजती थी। आघात सहने से बढ़ी हुई आदमी की इंद्रियों ने जंगल की परिचित आवाजों को भय के तांडव में बदल दिया। 3 भिखारी, उनके वर्णक्रमीय रूप अब चांदनी में भयावह रूप से चमक रहे थे। उनकी यात्रा में उनके साथ थे कौवे की कावकाव, एक विलाप जो मौन विस्तार में गूंजता था, अदृश्य प्राणियों की दूर की चीख के साथ मिश्रित हो गया। हिरण की मूक पदचाप एक विलाप की तरह गूंज रही थी, जबकि लोमड़ी की कभी कभार चिल्लाने की आवाज निराशा की सिम्फनी में एक असंगत सामंजस्य बन गई थी। आदमी की लंगड़ाती छवि भूलभुलिया की छाया के माध्यम से घूम रही थी। उसकी उपस्थिति ही उस प्राकृतिक व्यवस्था का अपमान थी जिसे ईडन ने एक बार मूर्त रूप दिया था। प्रत्येक कदम पर अलौकिक के साथ एक अनकही वाचा का भार था, एक अनुबंध जिस पर खून से हस्ताक्षर किया गया था और जो उसके अस्तित्व के मूल ढांचे में अंकित हो गया था। जंगल, जो अब द्वेष का गिरजाघर है, हवा के साथ नाचते हुए प्राचीन मंत्रों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है। परछाइयां द्वेषपूर्ण आत्माओं की तरह कांटेदार पेड़ों से चिपकी हुई थीं, और वह आदमी जो ब्रह्मांड के जाल में फंसा हुआ एकमात्र नश्वर प्राणी था,
को अनदेखी आंखों का भार महसूस हुआ जो उसकी हर हरकत को देख रही थीं। ईडन का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया। वह व्यक्ति जो अज्ञात की दहलीज पर लंगड़ाता हुआ जीवित बचा था, को अलौकिक के निरंतर हमले का सामना करना पड़ा। उनकी यात्रा के मूक गवाह 3 भिखारियों ने उनकी यात्रा पर एक अशुभ अंधकार डाला, जिससे पाठक को आसन्न भय की भावना और आगे आने वाले रहस्यों के बारे में उत्सुकता का एहसास हुआ। ईडन के माध्यम से उस व्यक्ति की यात्रा उसे एक अलौकिक चमक से नहाए हुए एक चट्टान पर ले आई। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ा, हवा एक अद्भुत चमक से चमक उठी, जिससे लंबी छायाएं निकली जो असली परिदृश्य के सामने प्रेत की तरह नृत्य कर रही थीं। 3 भिखारी, जो अब वर्णक्रमीय साथी थे, ईडन के हृदय पर शासन करने वाली शक्तियों के साथ मौन संवाद में उसके साथ थे। चमकदार धुंध से एक जुलूस निकला, प्राचीन परिधानों में महिलाओं का एक काफिला। उनके चेहरे एक रहस्यमय धुंध से ढके हुए थे। वह व्यक्ति जो इस अलौकिक परेड की गंभीरता में फंस गया था, स्थिर खड़ा रहा, क्योंकि वर्णक्रमीय आकृतियां उस अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रही थीं जो नश्वर समझ से परे थी। हवा एक अलौकिक गुनगुनाहट से गूंज उठी, एक ऐसा राग जो मौन विस्तार में गूंज उठा। महिलाओं के धुंधले चेहरे, उनकी आंखों में रहस्य के कुएं, एक भारी रहस्य लिए हुए थे। क्या वे अलौकिक आभास थे, बीते युग के निवासी थे, या ईडन की छाया में रहने वाले सामूहिक दुहक की अभिव्यक्तियां थीं? वह व्यक्ति जो इस आध्यात्मिक तमाशा का गवाह था, ने भावनाओं का एक उछाल महसूस किया, भय और एक भयानक अनिश्चितता जो उसके खंडित मानस की गहराई में समा गई। शानदार रोशनी, जो अब एक अलौकिक पर्दा है जिसने जुलूस को ढाक दिया, ने दृश्य पर एक भयानक चमक बिखेर दी। पहाड़ी, जो एक समय केवल स्थलाकृतिक विशेषता थी, एक लौकिक मंच बन गई जहां छाया का नृत्य प्रकट हुआ। रहस्यमय तमाशे के मूक दर्शक 3 भिखारियों ने एक अलौकिक चमक बिखेरी जिसने अवास्तविक वातावरण को तीव्र कर दिया। जैसे ही जुलूस ने अपना शानदार मार्च जारी रखा, उस व्यक्ति ने खुद को ट्रांस जैसी स्थिति में पाया। महिलाओं के चेहरे, हमेशा के लिए धुंधले और मायावी, समय के इतिहास में बंद रहस्यों को बयां करते थे। उनके पश्चात एक लयबद्ध प्रतिध्वनि जो मनुष्य की चेतना में गूंजती थी, वास्तविकता के ताने बाने को उधेड़ने लगती थी। वह व्यक्ति जो ब्रह्मांडीय नाटक में फंसा हुआ एक साधारण प्राणी था, रहस्योद्घाटन और छिपाव के विरोधाभास से जूझ रहा था। 3 भिखारी, उनका प्रतीकवाद अब ईडन की सीमाओं को पार कर रहा है। एक प्राचीन संधि के संरक्षक के रूप में प्रकट हुए, एक अनुष्ठान के गवाह जिसने भौतिक और क्षणभंगुर के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। शानदार रोशनी, एक सूक्ष्म टेपेस्ट्री जिसने जुलूस को अलौकिक चमक के रंगों में रंग दिया। लंबी छाया डाली जो भूले हुए दुखों और कालातीत विलापों की फुसफुसाहट थी। वह व्यक्ति जिसकी इंद्रियां ब्रह्मांडीय नाड़ी के साथ तालमेल बिठा चुकी थीं, उसे अपने सामने प्रकट हो रहे रहस्य के साथ एक अनिर्वचनीय संबंध महसूस हुआ। वह व्यक्ति रहस्योद्घाटन और रहस्य के चौराहे पर खड़ा था। परछाइयों का जुलूस, एक रहस्यमय तमाशा जिसने नश्वर समझ को चुनौती दी, ने मनुष्य के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। पाठक इस ब्रह्मांडीय नाटक के एक अदृश्य दर्शक की तरह आश्चर्य और घबराहट की भावना के साथ रह गया था। ईडन के रहस्यों के अदम्य आकर्षण का एक प्रमाण।
वर्णक्रमीय महिलाओं के जुलूस ने अपना मौन मार्च जारी रखा। प्रत्येक कदम एक प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रहा था जिसने ईडन के सार को हिला दिया। वह आदमी जो इस अलौकिक तमाशा का गवाह था ने महसूस किया कि सदियों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि महिलाओं के धुंधले चेहरे उन रहस्यों को फुसफुसा रहे थे जो समझ से परे थे। शानदार रोशनी, एक सूक्ष्म टेपेस्ट्री जो अलौकिक के ताने बाने को बुनती है, ने पहाड़ी को असली रंगों में रंग दिया। 3 भिखारियों ने उनके रूप अब उज्ज्वल पृष्ठभूमि के सामने पारभासी हो गए। एक अलौकिक चमक बिखेरी जिसने ब्रह्मांडीय नाटक की तीव्रता को बढ़ा दिया। जैसे जैसे वर्णक्रमीय जुलूस आगे बढ़ा, हवा एक अदृश्य ऊर्जा से भर गई, एक स्पष्ट तनाव जो नश्वर क्षेत्र और ईथर अज्ञात के बीच एक पर्दे की तरह लटका हुआ था। धुंधले चेहरे, हमेशा के लिए मायावी, भूली हुई त्रासदियों के निशान लिए हुए प्रतीत होते थे, और रहस्योद्घाटन के जाल में फंसे व्यक्ति को भावनाओं का एक उछाल महसूस हुआ, विस्मय और घबराहट का एक मिश्रण। महिलाओं की लयबद्ध पदचाप अब एक भयानक ताल जो पहाड़ी के माध्यम से गूंजती थी, पुरुष के दिल की धड़कन के साथ गूंजती थी। वह एक ऐसे अनुष्ठान में भागीदार बन गया जो समय की सीमाओं को पार कर गया, ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करने में एक अनजाने साथी बन गया। जैसे ही जुलूस अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अस्पष्ट फुसफुसाहटों की भयावह ध्वनि ने उस व्यक्ति को घेर लिया। धुंधले चेहरे, उनकी आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह उस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसने उन्हें ईडन के आलिंगन में बांध दिया था। हवा स्वयं अनुत्तरित प्रश्नों के भार से स्पंदित हो गई, और वह व्यक्ति जिसकी इंद्रियां अलौकिक से तीव्र हो गई, रहस्योद्घाटन की तीव्रता से जूझने लगा। अचानक हवा का एक झोंका अपने साथ प्राचीन दुखों की सुगंध लेकर पहाड़ी पर बह गया। धुंधले चेहरे आदमी की ओर मुड़ गए, उनकी सामूहिक निगाहें अस्पष्टता के पर्दे को भेद रही थीं। उस पल में उस आदमी को वर्णक्रमीय महिलाओं के साथ एक अनकहा सामय महसूस हुआ, उन रहस्यों की एक साझा स्वीकृति जो उन्हें एक लौकिक नृत्य में बांधती थी। वह व्यक्ति रहस्योद्घाटन के शिखर पर खड़ा था, जो स्थलीय और आकाशीय के बीच फंसा हुआ था। वर्णक्रमीय महिलाओं का जुलूस, ईडन में रहने वाली अनसुलझी छायाओं का एक प्रमाण, आदमी और पाठक को आश्चर्य और बेचैनी की एक अटूट भावना के साथ छोड़ गया। हवा अनुत्तरित फुसफुसाहटों से गर्भवती ब्रह्मांडीय पहेली के बोझ से लदी हुई थी, और मनुष्य जो ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में उलझा हुआ एकमात्र नश्वर व्यक्ति था, को एक प्रश्न का सामना करना पड़ा जो युगों तक गूंजता रहा। धुंधले चेहरों के भीतर कौन से रहस्यमय सत्य छिपे हुए हैं? वर्णक्रमीय जुलूस और समझ की परिधि पर नृत्य करने वाले रहस्यों को उजागर करने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी?